नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेणी थाना पुलिस ने गोवंश से भरी गाड़ी पकड़ी, एक गो तस्कर को किया गिरफ्तार। अयोध्या के लिए शहद रामरथ हुआ रवाना, वन मंत्री शर्मा और महापौर गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बाबा मोहनदास की पुण्यतिथि पर निकाली शोभा यात्रा, शोभा यात्रा के समापन पर हुआ भंडारा। भजनलाल सरकार में यादव समाज की उपेक्षा करने का लगाया आरोप, यादव समाज ने किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। ब्राह्मण समाज एवं भारेट समाज के पदाधिकारियों की बैठक शनिवार को ब्राह्मण छात्रावास में आयोजित हुई। अलवर जिला ब्राह्मण महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि विगत 40 वर्षों से ब्राह्मण समाज एवं भारेट समाज के बीच की दीवार बनाने के चलते सहमति नहीं बन पा रही थी। अलवर जिला ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने बताया कि आज इस मुद्दे पर दोनों समाज के वरिष्ठ जन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें दोनों समाज ने सौहार्दपूर्ण तरीके से दीवार बनाने को लेकर एक सहमति बनाई और प्रस्ताव पारित किया। भारेट समाज के संजीव भारेट एवं ब्राह्मण समाज के गोपीचंद शर्मा ने इस कार्य को सामाजिक सौहार्द का एक ऐतिहासिक कार्य बताया। इस अवसर पर जिला ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश मिश्रा द्वारा भारेट समाज का आभार जताया और संजीव भारेट एवं वार्डन परमवीर भारेट का सम्मान किया। दोनों समाज के बीच हुए इस समझौते को सभी ने ऐतिहासिक बताया, साथ ही सभी की प्रशंसा की। इस अवसर पर संजीव भारेट, गोपीचंद शर्मा, अलवर जिला ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश मिश्रा, अशोक शर्मा, एडवोकेट परमवीर सिंह भारेट, योगेश वशिष्ठ, मानेंद्र उपाध्याय, राहुल पटेल, पीयूष उपाध्याय, अरविंद शास्त्री, मदनलाल शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आज बहुत ही अच्छा दिवस है कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन द्वारा और भारेट समाज के वरिष्ठ जन द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया और इस बैठक के अंदर एक बहुत सौहार्दपूर्ण जो नतीजा निकल के आया है। काफ़ी लंबे समय से आप देखेंगे ये एक बाउंड्री है, ये इस बाउंड्री के ऊपर विवाद तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इस बाउंड्री को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और आज इस असमंजस की स्थिति का विराम लगा है। दोनों समाज साथ में बैठे हैं और दोनों समाज ने साथ बैठकर सौहार्दपूर्ण तरीके से एक तरीका निकाला है और अब ये बाउंड्री का निर्माण अभी कुछ दिन में प्रारंभ हो जाएगा और दोनों समाज ने सौहार्दपूर्ण तरीके से इसके ऊपर सहमति दर्ज करी है। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मीटिंग संपन्न हुई है। ब्राह्मण छात्रावास और भारेट छात्रावास के दोनों की सीमाएं निर्धारित करने के लिए काफ़ी दिनों से ये विषय पेंडिंग था और इसको आज समाज के सभी, आपके ब्राह्मण समाज के और हमारे समाज के सभी लोग यहाँ मुख्य लोग उपस्थित होकर के इस समस्या का समाधान कर दिया है और जो डंडा बनाने की जगह चिन्हित कर दी गई है, आदरणीय गोपीचंद जी, आदरणीय अध्यक्ष जी और वकील साहब, सब हमारे वार्डन साहब, भारेट हॉस्पिटल के वार्डन साहब, सभी ने मिलजुल करके सभी ने सहमति से बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। इस निर्णय की मैं भूरी भूरी तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ और ब्राह्मण छात्रावास से संबंधित जो भी इनके पदाधिकारी हैं उनका सबका साधुवाद करता हूँ कि बरसों पुरानी समस्या को निपटाया है। बहुत बहुत आभार। तो ये जो विवाद है कितने समय से चल रहा था? ये पिछले 40 साल विवाद तो नहीं था, लेकिन समय सीमा का जो इसकी जो सीमा है, बाउंड्री की सीमा जो है वो निर्धारित करने का पिछले 40 साल से पेंडिंग था। लेकिन आज खुशी की बात है कि गोपीचंद जी और आप सब ब्राह्मण समाज के सभी जो वरिष्ठ लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, हमारे लिए तो सब आदरणीय हैं और सबकी बैठक में सबकी मौजूदगी में इस समस्या का समाधान हो गया। नौगावा मुबारकपुर मोड़ से पशु चिकित्सालय तक सीसी सड़क बनाने का कार्य चल रहा है, लेकिन 1 माह से ऊपर बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क की खुदाई तक नहीं हो पाई। खुदी हुई सड़क पर पानी भरने से कीचड़ हो गया और राहगीर और दुकानदार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सीसी सड़क निर्माण का टेंडर दिल्ली की PRL कंपनी ने लिया है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिसंबर में ही पूर्व में बनी सड़क की मशीनों की सहायता से हटाना प्रारंभ कर दिया था। 1 दिन कार्य करने के बाद 3 दिन काम बंद
रहता है, जिसके कारण करीब 1 माह बीत जाने के बाद भी 800 मीटर की सड़क की खुदाई भी पूरी नहीं हो पाई। कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जहां मशीनों से खुदाई की गई, वहां नालियां अवरुद्ध होने से पानी भर गया और पैदल चलने वाले और वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन गया। पानी अधिक भरने से यही पानी अब मुबारकपुर मोड़ पर स्थित दुकानों के आगे जमा होने लगा, जिससे ग्राहकों और दुकानदारों के लिए मुसीबत बन गया है। दुकानदारों को कहना है कि एक तो सर्दी की वजह से ग्राहक नहीं आते थे, रहे सही ग्राहक अब दुकान के आगे पानी भरने की वजह से नहीं रुकते। शुक्रवार रात्रि एक ट्रक भी इस रास्ते में फंस गया, जिसे बड़ी मुश्किल से दूसरे वाहन की सहायता से निकाला गया। कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी इस कदर है कि उन्हें उच्च अधिकारियों का ही डर नहीं है। गत शनिवार को भी अधिशासी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव ने सड़क निर्माण का निरीक्षण कर शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए थे। दूसरा शनिवार आने के बाद भी कार्य नहीं हुआ। कर्मचारियों के द्वारा आदेश मौखिक होने के कारण अनसुना कर दिया गया और स्थिति वहीं ढाक के 3 पात वाली रही। मनोज श्रीवास्तव अधिशासी अधिकारी RSDC अलवर ने बताया कि शनिवार को मौके का निरीक्षण किया गया। कार्य धीमी गति से चल रहा है, इसके लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कार्य जल्दी करने के निर्देश दिए गए। नव वर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नव वर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नव वर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अलावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662। टपूगड़ा कस्बे की ट्राइगेट सेवा फाउंडेशन के तहत श्रीजी रसोई की दैनिक मुहिम में प्रियांशी पुत्री उमेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर झुग्गी झोपड़ी निवासी जरूरतमंदों को भोजन पैकेट व वेदिका वशिष्ठ पुत्री राहुल वशिष्ठ गुरुग्राम की ओर से जरूरतमंदों को गर्म कंबल वितरित किए गए। ट्राइगेट सेवा फाउंडेशन की ओर से संरक्षक एवं फाउंडर उमेश यादव परिवार सहित राजस्थान स्टेट चेयरमैन रवि वशिष्ठ एवं मीडिया प्रभारी ब्रजेश पवार मौजूद रहे। संरक्षक उमेश यादव ने अन्य लोगों से भी अपने बच्चों की जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि मौके पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील की। मुंडावर उपखंड के गांव दरबारपुर के शिक्षाविद, लेखक एवं प्रोफेसर राजनीति विज्ञान डॉक्टर धर्मराज शर्मा का चयन भारत सरकार की भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए हुआ। डॉक्टर शर्मा के द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के राजनीति विज्ञान विभाग से एसोसिएट होकर यह शोध कार्य संपादित किया जाएगा। इनके द्वारा आगामी 2 वर्षों तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान के संबंध में अलवर एवं सीकर जिलों का तुलनात्मक और अनुभव परक अध्ययन किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा के द्वारा शोध कार्य के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के संबंध में कितने प्रभावकारी परिणाम परिलक्षित हो सकते हैं, उससे महिलाओं के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे हैं तथा महिलाओं की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने में यह कानून कितना सार्थक सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर शर्मा के द्वारा जिससे पूर्व कॉलेज स्तरीय राजनीति विज्ञान की 3 पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जा चुका है तथा इनके लेख समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। मेरा भारत सरकार के ICSSR के अंतर्गत सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए चयन हुआ है। इसमें मेरे द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम
और महिलाओं की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में शोध कार्य का संपादन किया जाएगा, जिसमें अलवर एवं सीकर जिलों का अनुभव पर अध्ययन किया जाएगा। मेरे द्वारा महिलाओं के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं, उसका भी व्यापक रूप से अध्ययन किया जाएगा तथा यह कानून कितना कारगर सिद्ध हो सकता है, इसके ऊपर भी व्यापक अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं के राजनीतिक एवं आर्थिक पक्ष की मजबूती के संबंध में भी देश के नीति नियंताओं के समक्ष महत्वपूर्ण निष्कर्ष और महत्वपूर्ण सुझाव उपलब्ध कराए जाएंगे। तिजारा क्षेत्र के गांव माजरी गुर्जर में प्रभु श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विशेष हर्ष एवं उत्साह का माहौल है। घर घर जाकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पीले चावल और पत्रक बांटे, साथ ही लोगों से 22 जनवरी को त्योहार के रूप में मनाने की अपील की। निहाल सिंह गुर्जर ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वाले दिन सभी लोग अपने अपने घरों में दीप जलाकर दीपावली की तरह इसे मनाएं। इस दौरान मंगलराम तंवर, धनीराम, दोलाराम, टिल्लू तंवर, कुलदीप भाटी आदि मौजूद रहे। भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने एवं पात्र नागरिकों को इन योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने तिजारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कारेड़ा में लग रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रत्येक डेस्क पर जाकर योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही अभी तक किए गए रजिस्ट्रेशनों की जानकारी भी ली। उन्होंने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मौके पर गैस कनेक्शन वितरित किए। उन्होंने कैंप में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कैंप में उपस्थित आमजन को विकसित भारत की शपथ दिलाई, साथ ही सभी से अपील की वह कैंप में आकर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाए। जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने बताया कि खैरतल तिजारा की पंचायत समिति, मुंडावर की ग्राम पंचायत, खानपुर अहीर व सिहाली खुर्द किशनगढ़ बास पंचायत समिति की ग्राम पंचायत, ब्रसंगपुर व चोर बसई पंचायत समिति तिजारा की ग्राम पंचायत चौपानकी व कारेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम में मोबाइल वैन आमजन के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। जिला कलेक्टर ढाका ने बताया कि शिविरों में मौके पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए गए एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित हेल्थ कैंप में ग्रामीणों का हेल्थ चेकअप किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, धरती कहे पुकार का आयोजन एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वाले नागरिकों को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर ऑन स्पॉट क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसडीएम तिजारा अनूप सिंह, बीडीओ तिजारा, जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मिक, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूगोर में आज सर्दी के मौसम को देखते हुए छात्र छात्राओं को जर्सी का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। स्कूल प्रिंसिपल कुसुम जैन ने बताया कि स्वर्गीय पूर्व विधायक जीतमल जैन की पत्नी कमला देवी जैन के द्वारा भूगोर विद्यालय में छात्र छात्राओं को करीब 200 जर्सियां और मिठाई के पैकेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद मंत्री ने अपने हाथों से छात्र छात्राओं को जर्सी का वितरण किया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मंत्री संजय शर्मा को विद्यालय में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। मंत्री संजय शर्मा ने स्कूल में 2 कमरे बनवाने की घोषणा मंच के माध्यम से की। इसके बाद मंत्री संजय शर्मा भूगोर स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। आज विद्यालय में जर्सी वितरण का प्रोग्राम था स्वर्गीय श्री जीतमल जैन के धर्मपत्नी श्री कमला देवी जैन के द्वारा, और इसमें जो माननीय मंत्री महोदय हैं वो भी पधारे थे।
और उन्होंने विद्यालय के लिए 2 कमरों की घोषणा की है। हम हृदय से उनका धन्यवाद देते हैं। कितनी जर्सी वितरण की है? लगभग 200 जर्सियां और सभी बच्चों को मिठाई के पैकेट्स दिए गए हैं। हम जो जीतमल जैन की जो धर्म पत्नी है उनको धन्यवाद देते हैं और माननीय मंत्री महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने विद्यालय की समस्याओं की तरफ ध्यान दिया और विद्यालय को 2 कमरे देने की घोषणा की। क्या नाम है मैम आपको? श्रीमती कुसुम जैन, प्रिंसिपल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूगोल। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक एवं प्राचीन बावड़ी एवं सीताराम हनुमान महाराज के मंदिर पर विशाल पोष खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पर सैकड़ों भक्तों ने पोष खिचड़ी, गुड़ एवं शकरकंदी की खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व मंदिर पर सत्संग, कीर्तन एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे। स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में खेल सप्ताह के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर रवि कुमार विजय ने बताया कि धीमी चाल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में विजेंद्र विजेता तथा मोहित प्रजापत उप विजेता रहे। महिला वर्ग में संजना कोहली विजेता तथा लक्ष्मी बाई मीना उप विजेता रही। दौड़ प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में देवेंद्र सिंह विजेता तथा राहुल वर्मा उप विजेता रहे। महिला वर्ग में करिश्मा चौधरी विजेता एवं अर्चना कोहली उप विजेता रही। प्राचार्य प्रोफेसर रवि कुमार विजय ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल अधिकारी प्रहलाद सिंह राठौड़ के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक यादव, राजकुमार कटारिया, डॉक्टर लक्ष्मी, लक्ष्मण सिंह सहित महाविद्यालय के अन्य छात्र मौजूद थे। भारत विकास परिषद अलवर ने स्वामी विवेकानंद की पुण्य स्मृति में विवेकानंद स्मारक पर अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 13 महाविद्यालयों की टीमों के 26 विद्यार्थियों ने भागीदारी की। प्रतियोगिता का विषय संस्कारों का सही पोषण एवं सुरक्षा संयुक्त परिवार की व्यवस्था से ही संभव है रखा गया था, जिसमें प्रतियोगिता छात्र एवं छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य जीसी सैनी ने की। रीजन संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता विशिष्ट अतिथि थे। शाखा के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश गोयल ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजक रमन सोनी ने प्रतियोगिता का परिचय एवं नियमों की जानकारी दी। धन्यवाद ज्ञापन सचिव हेमेंद्र बंसल द्वारा किया गया। निर्णायक मंडल में कपिल भार्गव, प्रदीप माथुर एवं श्रीमती राज गुप्ता रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती दीक्षा अग्रवाल, शिक्षा जैन ने किया। परिणाम की घोषणा प्रवीण जैन ने की। प्रतियोगिता में चिल्ड्रन एकेडमी बीएड कॉलेज के पीयूष कुमार मीणा ने प्रथम स्थान, चिल्ड्रन एकेडमी इंटीग्रेटेड कॉलेज की मौसम मीणा ने द्वितीय स्थान एवं आरआर कॉलेज की मौसम मीणा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार चेष्टा गोलानिया जीडी कॉलेज एवं शुभम सैनी बाल भारती बीएड कॉलेज ने प्राप्त किया। चल विजयंती ट्रॉफी चिल्ड्रन एकेडमी बीएड कॉलेज को प्रदान की गई।
कार्यक्रम के दौरान परिषद के प्रांतीय विकल्प प्रमुख सुरेश मेठी, प्रदीप गोयल, पूर्व प्रांतीय संरक्षक डॉक्टर कुमकुम कपूर, ट्रस्ट सचिव च्यवन भार्गव, कोषाध्यक्ष अमित गोयल एवं राधे श्याम सहित अनेक सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति रही। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना तहत 47 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एएसआई रमेश कुमार ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक जहर खाकर अस्पताल में भर्ती हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक बनवारी लाल सैनी निवासी गणपति बिहार का रहने वाला था। एएसआई ने बताया कि परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि बनवारी शराब का आदी था और शराब के नशे में उसने अनजाने में जहर पी लिया, जिसको तुरंत अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मृतक श्री बनवारी लाल सैनी, पुत्र श्री स्वर्गीय राम सैनी, जाति माली, उम्र 47 साल, निवासी गणपति विहार, तिजारा फाटक, अलवर। क्या घटना हुई? परिवारजनों ने तहरीर दी है कि मेरे पिताजी, पुत्री ने तहरीर दी है कि मेरे पिताजी शराब पीने के आदी थे, जो कल दिनांक 12/1/2024 सुबह से शराब पी रहे थे। शाम को करीब 6:30 बजे के लगभग मेरे पिताजी ने हमारे घर में रखी एल्ड्रिन की दीमक मारने की एल्ड्रिन रखी हुई थी, जिसे शराब समझ कर पी लिया, जिस कारण उनकी स्वास्थ्य तबियत खराब होने पर उन्होंने हमें बताया कि मैंने शराब समझकर एल्ड्रिन को पी लिया है, मेरी तबियत खराब हो रही है, मुझे बचा लो। जिस पर परिवारजन लेकर सामान्य अस्पताल अलवर लाया, जहाँ भर्ती कराया। दौरान इलाज मृतक को डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। रेणी थाना पुलिस ने पोस्को एक्ट के मामले में आरोपी गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले में आरोपी लोकेश मीणा को गिरफ्तार किया है, जिसको न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। 10/1/2024 को थाना पर एक 376 पोक्सो एक्ट की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर कल दिनांक रात को मुलजिम लोकेश चंद मीणा को गिरफ्तार किया गया। गोरक्षा टीम व रेणी थाना पुलिस ने रेणी थाना क्षेत्र में गोवंश से भरी गाड़ी सहित एक तस्कर को पकड़ा है। भोरंगी गौशाला के गोरक्षक प्रशांत पंडित ने बताया कि देर रात्रि सूचना मिली कि एक गोवंश से भरी हुई गाड़ी जा रही है। सूचना पर गोवंश से भरी गाड़ी व एक तस्कर को पकड़ लिया, जिसमें 9 गोवंश जिंदा थे, जिसकी सूचना पर रेणी थानाधिकारी राजेश कुमार जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने गोवंशों को राजगढ़ स्थित भोरंगी धाम गौशाला पहुंचाया व गो तस्कर को पुलिस को सौंप दिया। रात करीब 12 बजे हमारे गोरक्षक टीम का फोन आया कि एक गाड़ी और एक तस्कर पकड़ा गया है। तो इस टीम में कार्रवाई में उन्होंने एक तस्कर जिंदा पकड़ लिया और 9 गोवंश करीब बचाए, उन्हें गौशाला सुरक्षित पहुंचाया, जिसमें कार्रवाई में रैनी थाना पुलिस, जिसमें बोलाराम जी एएसआई, हमारी टीम के भाई अलवर गोरक्षा दल के हेमंत मीणा, सावन, किल्ला, भाई हरिओम तंवर और राजगढ़ से उदयवान देवासी, अक्कू और माचाड़ी बराई क्लब की टीम मोन भैया और ये शामिल थे। लगातार टीम कार्रवाई करी जा रही है। अभी करीब 10 दिन पहले भी एक पिकअप गिराई थी टीम ने और आज फिर एक पिकअप गिरा दी, गोवंश बचाया है। टीम हमारी लगातार लगी हुई है और पुलिस का भी हमें प्रतिदिन सहयोग मिलता है। जैसे भी हम फोन करते हैं, रैनी थाना, राजगढ़ थाना, पूरा हमें सहयोग मिलता है। आपने गाय को छुड़ा कहाँ पर खोया? बोरंगी गौशाला। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नव वर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नव वर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नव वर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अलावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर के जगन्नाथ मंदिर से अयोध्या के लिए भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए 125 किलो शहद रामरथ द्वारा रवाना किया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। वन मंत्री संजय शर्मा, महापौर घनश्याम गुर्जर ने रामरथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक शर्मा ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अयोध्या मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में परिणीत है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस पुनीत कार्य को देख रहे हैं। उसी कड़ी में अलवर को भी रामलला के अभिषेक महोत्सव में पुण्य कमाने का मौका मिला। अयोध्या प्रन्यास मंडल के संदेश पर अलवर से करीब 125 किलो तुलसी अजवाइन के शुद्ध शहद को अयोध्या रामलला के अभिषेक के लिए रामरथ द्वारा रवाना किया गया। देखिए, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जिस राम मंदिर के लिए वर्षों से, हजारों वर्षों से लगातार संघर्ष चल रहा था और 550 वर्ष का ये संघर्ष आज भव्य मंदिर के रूप में परिणति हो रहा है। और 22 तारीख को भगवान श्री राम लला विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठित होकर के उस मंदिर में विराजमान होंगे। सौभाग्य की बात है कि हम अपने जीवन काल में इस पुण्य काम को देख रहे हैं। आज उसी के निमित्त अलवर शहर के हमारे एक भामाशाह ने 125 किलो शहद भगवान के अभिषेक के लिए, भगवान श्री राम लला के अभिषेक के लिए अयोध्या रवाना किया है और मुझे सौभाग्य मिला उस कार्यक्रम में शामिल होने का। अरावली विहार थाना क्षेत्र के काली मोरी पुलिये के पास पैदल जा रहे युवक से बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां युवक पैदल जा रहा था और पीछे से आए बाइक सवार बदमाश ने उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। पीड़ित रतिराम ने बताया कि वह बड़ौदा में अलवर हाल किराएदार रामनिवास का मकान मुंगस्का का रहने वाला है। वह मुंगस्का से बाजार किसी काम से पैदल जा रहा था, हाथ में मोबाइल था। रास्ते में काली मोरी पुलिया के पास पहुंचा तो एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर पर अज्ञात 2 लड़के आए। उनमें से पीछे बैठे लड़के ने हाथ से मेरा मोबाइल छीन ले गए। उनके पीछे भागा, चिल्लाया, लेकिन वो बिना रुके मोटरसाइकिल पर मोबाइल छीनकर भाग गए। पीड़ित रतिराम ने इस मामले की सूचना अरावली विहार थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मोबाइल चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो यहाँ पे कल मैं यहाँ पर रेंट पे रहता हूँ मुंगस्का में, तो मैं कल किसी काम से मार्केट जा रहा था। तभी मैंने बस मोबाइल निकाला था कॉल करने के लिए के पास। इतने में पीछे से 2 बंदे आए बाइक से और मेरा मोबाइल छीन कर ले गए। मैंने उनका पीछा भी किया था, वो सामवाड़ा चौक की तरफ सीधे निकल गए थे। किसी भाई से मैंने लिफ्ट ली थी, तो उनके साथ में जा रहा था, तो वो हमारे हाथ नहीं आए, चले गए थे। तो ये घटना कल कितने बजे की है? ये 11:45-44। कौन सा मोबाइल था? ओप्पो A57। क्या नाम आपका? रतिराम नाम। यहाँ पे रहती हो? यहाँ पे मुंगस्का में रहता हूँ, टाइगर कॉलोनी। अलवर शहर के मोहिना बाबा की प्याऊ से बाबा मोहनदास जी महाराज की 48वीं पुण्यतिथि पर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान वन मंत्री शर्मा ने मोहिना बाबा की प्याऊ स्थित मंदिर प्रांगण में मोहनदास महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माला अर्पित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने झंडे दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट एवं विधायक टीकाराम जूली ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर घनश्याम गुर्जर ने शिरकत की। यह शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होती हुई भूरा स्थित महात्मा मोहनदास की समाधि स्थल पहुंचकर संपन्न हुई, जिसके बाद वहां भंडारे का आयोजन हुआ। समाधि स्थल पर विशिष्ट अतिथि बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा एवं अलवर जिला सैनी महासभा अध्यक्ष पूर्णवल सैनी झांकियों के कलाकारों को पुरस्कृत किया। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोरेलाल सैनी, उपाध्यक्ष झम्मन लाल सैनी, मंत्री बाबू लाल सैनी, कोषाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, प्रचार मंत्री महेंद्र सैनी, समिति सदस्य फूलचंद सैनी, राजेंद्र सैनी, एडवोकेट नरेश कुमार सैनी, जितेंद्र सैनी, पवन कुमार सैनी उपस्थित रहे। मोहनदास जी हमारे आराध्य हैं और एक ऐसे संत हैं जिन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और विशेष रूप से बालिका शिक्षा के लिए एक विशेष अभियान चलाया। आज उनकी पुण्यतिथि है और हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर सैनी समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती है और आज मुझे बाबा की समाधि पर आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और मैंने आज उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अलवर शहर सहित अलवर जिले सहित पूरे राजस्थान में बाबा की कृपा बनी रहे, खुशहाली रहे, ये मंगल कामना करी है।
और इस कार्यक्रम में भी मुझे शामिल होने का सौभाग्य है। भजनलाल सरकार में यादव समाज से जुड़े किसी भी भाजपा विधायक को जगह न मिलने पर अब अलवर अहीर समाज के बैनर तले विरोध प्रदर्शन प्रदेश में शुरू हो गया है, जिसके तहत शनिवार को अलवर शहर के तुलाराव चौराहे पर विशाल विरोध प्रदर्शन कर सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज से जुड़े जिले सहित अन्य जिलों से आए समाज के महिला पुरुष नेताओं ने भाग लिया। संयोजक दादा फतेह सिंह ने बताया कि प्रदेश की जनता ने उनके जनप्रतिनिधियों को शुरुआती दौर में प्रदेश तक का सीएम बनाने पर जोर दिया था। उनके समाज से जुड़े विधायकों को बीजेपी आलाकमान ने मंत्री तक भी नहीं बनाया। ऐसे में यदि लोकसभा चुनाव में भी उनके समाज के जनप्रतिनिधियों की अवहेलना हुई तो उनका समाज अन्य पार्टी विकल्प चुन सकते हैं। उनके समाज के प्रदेश में करीब 11 लाख वोट है। साथ ही सभा के दौरान जात इजारा से जुड़े विधायक बाबा बालकनाथ व बहरोड विधायक जसवंत यादव के सीएम से लेकर मंत्री न बनने जाने पर बड़ी चर्चा रही है। दूसरी तरफ यह दोनों नेता समाज से जुड़े हैं, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के मंच पर कहीं भी नजर नहीं आए। मान्यवर पूर्वी राजस्थान का जो अहिरवल का क्षेत्र है और पूरे राजस्थान में हम करीबन 11 लाख मतदाता हैं। 5 लोकसभा क्षेत्र भरतपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, सीकर और झुंझुनू 5 लोकसभा को हम प्रभावित करते हैं। और वर्तमान की जो साइकोलॉजी आपने देखी भी होगी, इस वक्त भी 60% वोट भाजपा से बाहर गए, 40% वोट भाजपा को मिले हैं। अगर भाजपा ने अहिरों के मान और सम्मान और स्वाभिमान की अगर रक्षा नहीं की तो ये समाज बड़ा नाराज है। और जिस तरह पूर्वी राजस्थान में इस अहिरवाल के क्षेत्र में बाबा बालकनाथ का चेहरा आगे रखकर अहिरों को ठगा गया और हमें मंत्री पद तक नहीं दिया गया, तो राजस्थान में बहुत भारी आक्रोश है। और हम ये चाहते हैं पार्लियामेंट के चुनाव से पूर्व या तो हमें हमारे हिस्सेदारी भागीदारी मिल जाए या हम पार्लियामेंट में अगर हमारी भागीदारी नहीं मिली, एनडीए का अगर सहजाती है, अगर मान लो कैंडिडेट आ जाता है तो जो 4 लाख का मैंडेट बीजेपी को मिलता है ये टूट भी सकता है। भाजपा का जो 40% वर्तमान वोटर है वो 20% में सिमट सकता है। तो मैं तो इसको सद्बुद्धि धरना कहता हूँ कि ये सद्बुद्धि ले और 5 लोकसभा सीट जो मिशन इनका 25 पूरा करना चाहते हैं तो इस समाज को अलग थलग नहीं करें। और जिस तरह इनकी कार्यशैली है, वर्तमान में हमारे IAS IPS सबको बाबू बना के सेक्रेटरी में बैठा देंगे और समाज सब कुछ देखता है, समाज की आंखें कहीं बंद नहीं है। तो ये रैली, ये जो आज धरना है, इसका व्रत रूप होगा, इसको पूरे राजस्थान में फैलाऊंगा। और ये लड़ाई हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत नहीं। हमारे 2 जनप्रतिनिधि हैं, दोनों योग है। डॉक्टर जसवंत भी 38 साल से सार्वजनिक जीवन में जिला प्रमुख, विधायक, MP 4 पदों पर रहा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहा है। बालकनाथ एक युवा है, एक उनका ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरे राजस्थान में उनकी TRP सबसे ऊपर पहुंच गई थी। ऐसे व्यक्तित्व को उपेक्षित किया गया है, समाज के बर्दाश्त के बाहर है। और हम अपने हक और हकूक के लिए, समाज के अधिकारों के लिए और आगे कृष्णा बोर्ड जो बना है उसका अध्यक्ष बने, बोर्ड निगमों में हमारे व्यक्तियों को लिया जाए और हमारी जो भागीदारी है वो सरकार में होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो ये मिशन 25 की हम धुआं निकाल देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम फतेह सिंह यादव है, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी रहा हूँ मैं और इलेक्टेड जिला अध्यक्ष था। मेरे बाद में चुनाव नहीं हुए जिले में, पता है आपको। पास महात्मा गांधी सेवक प्रेरकों की भर्ती को बहाल करने की मांग को लेकर SDM का मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधान BP सुमन के नेतृत्व में ज्ञापन देकर बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा शांति एवं अहिंसक विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों के सभी राजस्व ग्रामों एवं शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में 50,000 महात्मा गांधी सेवक प्रेरकों को 1 वर्ष के लिए मानदेय पर भर्ती किया गया था। राजस्थान की नई भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिया, जिससे 50,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया।
जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर 50,000 प्रेरकों को बहाल करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पंचायत समिति प्रधान बीपी सुमन, कांग्रेस कार्यकर्ता रहमत शाह, अलवी, साहुन, रोशन, छुटनलाल, राजकुमार, महमूद आदि थे। स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस और करियर डे मेला के रूप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ा महमूद गोविंदगढ़ ब्लॉक में मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शिक्षकों व करियर डे प्रभारी के सहयोग से विभिन्न गतिविधियों, निबंध, लेखन, भाषण, प्रश्नोत्तर, चार्ट एवं करियर प्रदर्शनी में अच्छे तरीके से भाग लिया तथा अपने करियर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। पीएम श्री योजना में चयनित उस विद्यालय में बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य संजय गुप्ता तथा कार्यवाहक प्रधानाचार्य रविंदर सिंह ने विद्यार्थियों के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अच्छा सहयोग किया। डाइट अलवर के व्याख्याता विमल दीक्षित ने करियर डे मेले का अवलोकन किया तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रयास को सराहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में आज स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस व करियर डे के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया, जिनमें एसबीआई शाखा टपुकड़ा के शाखा प्रबंधक इंद्रपाल यादव, भुवनेश गर्ग, सीए टपुकड़ा, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, रोटरी क्लब टपुकड़ा, नवज्योति पांडा, मैकेनिकल इंजीनियर, एमएसएमई भिवाड़ी, शौकत अली, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भिवाड़ी, राकेश गुप्ता, सीए भिवाड़ी, रीजनल मैनेजर भारत महेंद्र यादव, सेवानिवृत्त एएसआई दिल्ली पुलिस रमेश शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य रमेश जांगिड़, रमेश गुप्ता सेवानिवृत्त व्याख्याता रहे। सर्वप्रथम मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात सभी अतिथियों का स्टाफ सदस्य द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात सभी विषय विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी व मार्गदर्शन स्पष्ट तरीके से छात्रों को दिया। मेडिकल, इंजीनियर, बैंकिंग, कॉमर्स, टीचिंग, सरकारी सेवाएं, पुलिस विभाग व अन्य क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रधानाचार्य संगीता बंसल द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। मंच संचालन व्याख्याता अनिल यादव व देवी सिंह द्वारा किया गया। तिजारा के ग्राम पंचायत पालपुर में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक सतीश के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती एवं करियर डे के अवसर पर विद्यालय के 250 गरीब बच्चों को सर्दियों से बचाव के लिए स्वेटर वितरित की गई। अध्यापक सुरेश कुमार राजोरा ने बताया कि विद्यालय के अध्यापक सतीश के द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालय के बच्चों को सर्दियों से बचाव के लिए जर्सियां वितरित की जाती है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राकेश कुमार जैन, व्याख्याता प्रदीप कुमार मीणा सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। तिजारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा में स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस करियर डे के रूप में मनाया गया। अध्यापक आर्य जयसिंह मन्ना लाल ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यार्थियों के लिए पत्र वाचन, कविता पाठ, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहनलाल सैनी, अति विशिष्ट देशपाल यादव, नरोत्तम सोनी, पार्षद कमल कसाना व एडवोकेट मंजू सैनी रही। व्याख्याता कुलदीप यादव, संजय चौधरी, पवन कुमार आदि सभी वक्ताओं ने विद्यार्थियों को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रधानाचार्य लाल सिंह पालीवाल ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन डॉक्टर भारती पाल ने किया। इस अवसर पर व्याख्याता रती खान, रेखा यादव, गायत्री देवी, लक्ष्मी चटकारा, यूनिस अली, सुनीता जैन, दीपक शर्मा, महेंद्र गुप्ता, कमलेश कुमारी, महेश खत्री, मोनिका, खगेश राजावत, यश कुमार सहित कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। एक कदम संस्थान अलवर की ओर से निबंध लेखन प्रतियोगिता और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निबंध लेखन प्रतियोगिता में 3 वर्ग बनाए गए हैं। प्रथम वर्ग
9 से 12 वर्ष, द्वितीय वर्ग 12 से 16 वर्ष, तृतीय वर्ग 16 से 21 वर्ष। प्रथम ग्रुप के निबंध लेखन का विषय कचरा प्रबंधन तथा द्वितीय ग्रुप व तृतीय ग्रुप के निबंध लेखन का विषय विजन विकसित भारत 2047 है। प्रतिभागी 70 23 35 12 21 इस नंबर पर अपना निबंध लिखकर भेज सकते हैं। निबंध भेजने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है एवं शुल्क 20 रुपए प्रति प्रतिभागी है। इसके अलावा 17 जनवरी 2024 को रक्तदान शिविर का आयोजन 10 से 1 बजे के बीच राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में किया जा रहा है। निबंध लेखन के विजेताओं को भी इसी दिन पुरस्कार दिया जाएगा। एकदम संस्थान अलवर द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निबंध लेखन प्रतियोगिता इसमें 3 वर्ग बनाए गए हैं। पहला वर्ग 9 से 12 वर्ष तथा दूसरा वर्ग है 13 से 16 वर्ष और तीसरा वर्ग 16 से 21 वर्ष। जो पहला वर्ग है इसका विषय है कचरा प्रबंधन। आप हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही अपने निबंध का लेखन कर सकते हैं। तथा दूसरा व तीसरे वर्ष का जो विषय है वह है विकसित भारत 2047। आप इस विषय पर भी हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में अपने निबंध का लेखन कर सकते हैं। निबंध भेजने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2024 है तथा आप 1 बजे तक अपने निबंध को व्हाट्सएप कर सकते हैं और तथा जो प्रतियोगिता शुल्क है 20 रुपए उसको भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके अलावा 17 तारीख को भी हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। रक्तदान करने की जो समय है वो 10 से 1 बजे तक का है। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में आकर अपने रक्त का दान करें। धन्यवाद। स्वर्गीय सुग्रीव सिंह चौहान सभागार में युवा मतदाता भाग्य विधाता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मतदाता भाग्य विधाता के विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक योगेंद्र कुमार विदुका ने बताया कि युवा मतदाता भारत भाग्य विधाता के विषय पर प्रतियोगिता रखी गई। विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष तरुण जैन, कार्यक्रम के जिला संयोजक योगेंद्र शर्मा, जिला प्रभारी प्रीति शर्मा, विवेकानंद मॉडल के मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, पार्षद गगनदीप, सह संयोजक दिनेश सुरेंद्र यादव, नवनीत महेश सैनी, मयंक अमित कश्मीरी, मोहित सांवरिया, दीपेश वाल्मीकि, प्रियांशु अरोड़ा, खेमेंद्र बेनीवाल, चेतन जायसवाल, लखन जोशी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भिवाड़ी के नजदीक नया गांव के पास कबाड़ के गोदाम में शुक्रवार की शाम भीषण आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की लपटें दूर दूर से दिखाई देने लगी। आग लगते देख लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती चली गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने के बाद नगर परिषद भिवाड़ी की एक रिको भिवाड़ी की 3 दमकल मौके पर पहुंचे तथा आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उधर रिको दमकल केंद्र भिवाड़ी के प्रभारी राजू ने बताया कि शुक्रवार की शाम 5:30 बजे नया गांव के पास कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलते ही रिको भिवाड़ी की 3 व नगर परिषद की 1 दमकल मौके पर पहुंची। 12 बजे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सनद रहे कि गत रविवार की रात को भिवाड़ी के सूरज सिनेमा के पास गोपी सिंह के कबाड़ के गोदाम में आग लगने से सारा सामान जल गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में सस्मिता फाउंडेशन ने वंचित बच्चों के साथ स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया। समर्पित संस्थापिका सस्मिता त्रिपाठी और सुधा रामकुमार वीर ने बच्चों को कपड़े और प्रसाद वितरित करके करुणा का प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में भावुकता पूर्वक अंतर्दृष्टि साझा की, युवा मनों को उनकी शिक्षाओं से प्रबुद्ध किया और उन्हें सकारात्मकता और ज्ञान अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन ने न केवल आवश्यक वस्तुएं प्रदान की बल्कि बच्चों में जागरूकता और प्रेरणा की भावना भी पैदा की, जो स्वयं स्वामी विवेकानंद द्वारा समर्पित निस्वार्थ सेवा की भावना का प्रतीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट में सेवाएं देने के लिए जानी जाती है। चाहे कहीं बाढ़ आए, आगजनी
हो, महामारी फैले या कहीं भी दंगे फसाद में लोगों को फर्स्ट एड की जरूरत हो, रेड क्रॉस सोसाइटी के कर्मठ कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे तत्परता से यह सेवा कार्य करते आ रहे हैं। इस सेवा भाव के साथ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की अलवर ब्रांच ने भी एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच के चेयरमैन एवं IMA अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत बाढ़ पीड़ितों या आगजनी होने पर बेघर हुए लोगों के लिए हमें नेशनल हेडक्वार्टर से 100 सेट 32 पीस स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के मिले थे, पर इस तरह की घटना अलवर जिले में देखने को नहीं मिली थी। इस कारण इन बर्तनों के सही इस्तेमाल के लिए सचिव डॉक्टर रूप सिंह एवं सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर ब्रांच के चेयरमैन गिरीश गुप्ता के साथ हुई महत्वपूर्ण मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि इन बर्तनों के सेट को हर गरीब कन्या की शादी में कन्यादान के रूप में दिया जाए, जिससे वो कन्या अपना वैवाहिक जीवन की शुरुआत नए ढंग से नए बर्तनों के साथ कर सके। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि अब तक तकरीबन 5 सेट मौजपुर गांव, 20 सेट नेक कमाई समूह द्वारा की गई शादियों में तथा 6 सेट अलवर की विभिन्न गरीब बालिकाओं के विवाह में अब तक कुल 31 सेट 32 स्टेनलेस स्टील बर्तनों के कन्यादान के रूप में दे चुके हैं। आगामी समय में सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भी तकरीबन 21 कन्याओं की शादी करवाई जानी तय हुई है, जिसमें भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच द्वारा ये बर्तनों के सेट प्रत्येक कन्या को कन्यादान में दिए जाएंगे। चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि आगे भी सभी बचे हुए सेट गरीब एवं जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में कन्यादान में दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति गरीब कन्या की शादी की जानकारी देकर रेड क्रॉस भवन मोती डूंगरी अलवर ऑफिस में गिरीश गुप्ता से संपर्क कर सकता है। ईटाराना में डॉक्टर विजयपाल सिंह यादव को लगातार 16 सालों से मिलिट्री हॉस्पिटल अलवर में फ्री ऑपरेशन करने के उपलक्ष्य में मेजर जनरल राजेश श्रीवास्तव GOC ने प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित कर आभार जताया। आप जैसे वेटरन होने से हॉस्पिटल में सर्जन की सुविधा हमारे सर्जन छुट्टी जाने पर या पोस्टिंग जाने पर मिलती रहती है, जिससे हमारे किसी भी जवान या ऑफिसर को कोई तकलीफ नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर विजयपाल सिंह यादव 24 मार्च 1988 में फौज में सिपाही भर्ती हुए थे। वहां पर रहकर उन्होंने पढ़ाई की एवं उसके बाद राजस्थान PMT की परीक्षा पास की। 31 अक्टूबर 1993 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में MBBS में एडमिशन लिया। उसके बाद SMS मेडिकल कॉलेज से सर्जरी में डिग्री ली एवं 10 साल तक सरकारी नौकरी में रहे एवं 2009 से अपना प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं। राष्ट्रीय स्तरीय कला उत्सव में कठूमर का छात्र राजीव वर्मा का पारंपरिक लोक नृत्य भवई में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। छात्र राजीव का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर कठूमर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्र राजीव ने पारंपरिक लोक नृत्य भवई में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर तृतीय स्थान प्राप्त करने पर कठूमर सहित राजस्थान का नाम रोशन किया है। उल्लेखनीय है कि छात्र राजीव ने पारंपरिक नृत्य भवई में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। इधर छात्र राजीव को कठूमर विधायक रमेश खिंची, पत्रकार अशोक जैन, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, चेयरमैन संजय गिसगाड़िया, पत्रकार जितेंद्र जैन, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज सहित कठूमर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और कठूमर क्षेत्र के लोगों ने बधाई दी है। भारत विकास परिषद भिवाड़ी शाखा ने सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल भिवाड़ी में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम का आरंभ वंदे मातरम व स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस मौके पर सनग्लो स्कूल के बच्चों द्वारा संस्कृत गीत तथा स्वामी विवेकानंद के जीवन पर नाट्य प्रस्तुत किया गया तथा उनके जीवन के ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस मौके पर परिषद के
सीए राकेश गुप्ता, डॉक्टर गैसी राम, रंजन अग्रवाल, विजय बंसल, कामिनी सिंगल, नवीन गुप्ता व सचिव अनिल सिंगल उपस्थित रहे। सनग्लो स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती सुनीता यादव व शिक्षकों ने परिषद सदस्यों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम का समापन विजेता छात्र छात्राओं को परिषद द्वारा सम्मानित कर व राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के करीब 200 छात्र छात्राएं व 30 से अधिक शिक्षक उपस्थित रहे। अंत में सचिव अनिल सिंगल ने सनग्लो स्कूल परिवार को धन्यवाद प्रस्तुत किया तथा स्कूल को परिषद द्वारा विवेकानंद का चित्र स्मृति चिन्ह दिया गया। परिषद की ओर से सनग्लो स्कूल के डायरेक्टर सुरेंद्र यादव का विशेष धन्यवाद दिया गया। प्रशासन ने शहर के मध्य न्यू तेज टाकिस दुकानों के आगे पार्किंग की जगह पर कुर्सी टेबल लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाया और पटरी पर वाहन पार्क नहीं करने की हिदायत दी। दरअसल समस्या का जड़ से समाधान नहीं होने के कारण कुछ दिन बाद फिर यह समस्या बन जाती है। मसलन प्रशासन गाहे बगाहे शहर से अतिक्रमण हटाता अवश्य है, लेकिन फिर दुकानदार अतिक्रमण कर लेते हैं। भारी आर्थिक दंड नहीं मिलने के कारण दुकानदार बार बार सहज ही अतिक्रमण कर समस्या को जो की त्यों बना देते हैं। न्यू तेज सिनेमा मार्केट की दुकानों के आगे अतिक्रमण कर लेने से ट्रैफिक की गंभीर समस्या बन जाती है। वाहन रेंगते हुए निकलते हैं, जिससे कई बार जाम की स्थिति भी बन जाती है और यातायात कर्मी लाचार नजर आते हैं। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। किशनगढ़